विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज के जीवन में ये जो उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयत, इसका किस तरह से हम विचार कर सकते हैं, और वो विचार करने के लिए सुविचार की आवश्यकता है। आपके विचारों में संकल्प की आवश्यकता है, सत्य संकल्प की आवश्यकता है। और ये सत्य संकल्प कब हो सकता है? तो अक्सर हमने देखा है कि सुबह के समय जाग उठने के बाद हम योग करेंगे, कसरत करेंगे, उस समय ध्यान लगाते हैं। आँख बंद करनी है, आँख बंद करके अपने भ्रू मध्य जो है वहाँ पे नज़र अपनी स्थिर करनी है, और फिर अपने ही जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस हवा पर हमें नियंत्रण पाना है। इस तरह से सुबह कसरत की जाती है, योग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? कि बाकी जो दुनिया है उस दुनिया के विचार मेरे मन में न आए, मैं खुद से शरीर के बारे में बात करूं, मैं ही मेरे मन के साथ संवाद प्रस्तावित करूं आँख बंद करके। और इसलिए जो 5 स्थितियां हैं वो स्थितियों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन आपको विषय प्रवेश करके कहता हूं कि व्यान, अपान, उदान, समान और ब्रह्म। व्यान, अपान, उदान, समान और ब्रह्म, ये 5 स्थितियाँ हैं। उसमें से समान जो स्थिति है वो यहाँ पे रहेगी भ्रू मध्य में, और भ्रू मध्य में जो स्थिति है वहाँ पे नज़र स्थिर करनी है। वो स्थिर करने के बाद आप खुद के बारे में सोचने लगोगे, बाकी विचार मन में आएंगे, उनको दूर करना है। केवल अपना शरीर और हम जो सांस ले रहे हैं उसके बारे में सोचना है। ये जब करते हो तभी जब भी ख्याल आते हैं तो उसमें कई बार हमारा जो गलत बर्ताव है, हमारे जो गलत कर्म है, वो हमारी आंखों के सामने बार बार आते हैं। उनको दूर करना है, वो जो गलत कर्म है उनको दूर करना है। और वो जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये शुद्धिकरण प्रोसेस है, जिसे भगवद गीता ने आत्म संयम ऐसे कहा है। ये शुद्धिकरण क्रिया है पूरी की पूरी। अंग्रेजी में कहते हैं एवरी न्यू मिस्टेक इज अ साइन ऑफ योर प्रोग्रेस। गलत कर्म होता है मनुष्य से, टू अर्न इज ह्यूमन, मनुष्य इसलिए गलतियां होती है, लेकिन गलती होने का एहसास होना ये शुद्धिकरण क्रिया है। और वो एहसास करने की जगह कौन सी? आप दुनिया में जब घूम रहे हो दिन दहाड़े, तब तो वो स्थिति नहीं है, क्योंकि वो समय नहीं है, आजू बाजू में आवाज़ आ रहे हैं, आप मन एकाग्र नहीं कर सकते। लेकिन जब ध्यान करते हो तभी आपका मन एकाग्र हो जाएगा, और जैसे मन एकाग्र होगा बुद्धि कुशाग्र होते जाती है। अब बुद्धि जब कुशाग्र होती जाती है तभी हम मीमांसा करते हैं, अपने ही कर्म की मीमांसा होगी। अब यहाँ पे 2 अभिव्यक्ति आ गई, एक है गुरु और एक है शिष्य। गुरु क्या कर रहा है? शिष्य ने जो कर्म किया है उसकी मीमांसा कर रहा है, अच्छा क्या है बुरा है। इसका मतलब मेरे ही शरीर में मेरा ही मन गुरु का स्थान लेता है, और मैंने कल या उसके पहले जो भी गलत कर्म किया है उसका एनालिसिस करता है, मीमांसा करता है, और फिर मुझे कहता है कि ये वापस मत करो। क्या करना है, उससे भी ज़्यादा क्या नहीं करना है, ये ध्यान में आना चाहिए। और वो ध्यान में आने की जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान योग कहा जाता है। और इसीलिए भगवद गीता में यह अध्याय अहम इसलिए है कि अब तो अर्जुन विषाद से बहुत दूर आ चुका है, और इतना दूर आ चुका है कि अब उसे व्यक्ति करके हमें कुछ प्रशिक्षण देना होगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने सोचा है। और इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे फिल्में बनती है तो कैमरा रहता है, तो कैमरा जैसे आस्ते 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 झूम करके क्लोजअप पे चला जाता है, बिल्कुल नज़दीक जाता है, वैसे अर्जुन विषाद योग शुरू हुआ जहाँ पे पूरा सैन्य खड़ा है, और वहाँ से लेकर अब भगवान श्री कृष्ण के प्रबोधन का जो कैमरा है वो अब सिर्फ अर्जुन पे आके रुका है। और यही बात है, और यहीं पे हम आज के जीवन में क्या कर सकते हैं वो सोचना होगा। भगवद गीता का विचार हम कर रहे हैं आत्म संयम योग पर। ये जो योग है, ये योग कौन सा है? पहले जो बात चल रही थी योग की, उसमें कर्म योग है, संन्यास है। अर्जुन को जो संभ्रम है मन में
कि कर्म करते करते संन्यास के जो भी गुण है वो मुझे मिल सकते हैं क्या, और भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि वैसे हो सकता है। और उसका बिल्कुल सादा उदाहरण जो हमने पिछले एपिसोड में दिया था आखिर में, और वो है अहंकार को छोड़ देना। वो जो मैं और मेरा है उसका विस्मरण करना, और वो विस्मरण की क्रिया अब इस अध्याय में शुरू हो चुकी है। और इसीलिए क्या करना होगा इसके लिए, ये योग, अभी आजकल तो हम योग के बारे में बहुत सुनते हैं, पूरी दुनिया में योग का प्रसार हो चुका है। और शास्त्रीय विचार करेंगे तो ये जो भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, अविभाज्य अंग है योग, वो भी अब सिद्ध हो चुका है। इतनी छोटे छोटे विषयों में उसको सिद्ध किया गया है, लेकिन हमने ही उसको पढ़ा नहीं था। लेकिन अब समय आ चुका है कि आप और हम उस पर विचार करेंगे। केवल भगवद गीता का अर्थ समझते वक्त ध्यान योग जब आएगा तब ये जो योग है उसके बारे में सोचना होगा, योगा नहीं योग। और ये योग के बारे में हमें सोचना इसलिए है कि उससे मनुष्य का उद्धार है। अभी ये योग कोई भी करे, किसी भी संस्कृति का आदमी ये योग करे, उससे फ़ायदा ही होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति का या हिंदू संस्कृति का आदमी नहीं है इसलिए योग उसे कुछ फ़ायदा नहीं देगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि ये मनुष्य का विचार करता है, ये पूरी भगवद गीता मनुष्य का विचार करती है। ये केवल भारतीय संस्कृति या सनातन हिंदू संस्कृति का विचार नहीं करती, ये पूरे विश्व का विचार इसमें है। और ये पूरे विश्व का विचार कैसे किया जाएगा उसका जो मूल है वो मूल हमें ध्यान योग में दिखाई देता है। और इसलिए योग करना है। यूज का जो मतलब है, यूज शब्द का मैंने कहा था पिछले एपिसोड में कि यूज यानी कि जोड़ना है, और बुद्धि मन और शरीर इन तीनों का इकट्ठा आना जो है वो आवश्यक है। वो जब आवश्यक आएगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो अपने आप उद्धार की तरफ चला जाएगा। और इसीलिए ये जो सत्य संकल्प करने का समय है या क्रिया है, वो क्रिया इस आत्म संयम योग में आती है। अब ध्यान योग और आत्म संयम योग अलग अलग शीर्षक है, लेकिन अर्थ एक ही है। क्योंकि ध्यान योग ये कृति का नाम है और आत्म संयम ये परिणाम का नाम है। देखिए, जो कृति की जाती है उसका नाम है ध्यान योग, लेकिन ध्यान करने के पश्चात जो परिणाम है वो परिणाम है आत्म संयम का। मन जो है, मन शत्रु रहता है, मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, मन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप अगर मराठी पढ़ सकते हो तो महाराष्ट्र में और एक संत है समर्थ रामदास स्वामी, उनके जो ग्रंथ है वो पढ़ी है, दासबोध पढ़ी है, मनाते श्लोक करके मन के ऊपर ही उन्होंने श्लोक रचे हैं। और उस श्लोक में उन्होंने बिल्कुल मन का वर्णन किया और कैसे उसको अमल में रखना है इसके बारे में भी कहा है। क्यों है ये सब? ये इसलिए है कि एक ही मकसद है पूरे विश्व में, ये एक मनुष्य जो है उसका व्यक्तिगत उद्धार होना है, और उस उद्धार में दूसरे का नाश नहीं होना है। खुद का उद्धार करेंगे, दूसरे का नाश वो नहीं चलेगा, वो गलत कर्म है। और इसलिए संयम की बात है। चलो, मेरे पास बड़े बड़े औजार है, मेरे पास बड़े बड़े शस्त्र हैं, बायोलॉजिकल शस्त्र मेरे पास होंगे और भी कई न्यूक्लियर शस्त्र मेरे पास होंगे, लेकिन शस्त्र का जो इस्तेमाल करना है वहाँ संयम की बात आती है। और वो संयम मन से होगा, आत्म संयम। आखिर में आत्मन जो है, मन जो है, वही अहम महत्व रखता है। और इसलिए कौरव और पांडवों का जो सैन्य है उसमें ये फर्क है। मैं जो कह रहा हूँ, कौरवों का जो सैन्य है वो अनुशासनबद्ध है और पांडवों का नहीं है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो? उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जब युद्ध शुरू होता है तब पहला जो शंख बजाया जाता है वो सेनापति बजाता है। और इसलिए कौरवों के जो सेनापति है भीष्म, इन्होंने पहला शंख बजाया है। लेकिन वैसे यहाँ नहीं हुआ। पांडवों के सैन्य में पहला शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, और बाद में जो सेनापति है धृष्टद्युम्न उसने बजाया है। ये एक ही उदाहरण है कि जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है वो पांडवों के सैन्य में नहीं है, लेकिन फिर पांडवों के सैन्य में ऐसा क्या है कि कौरव हार जाएंगे? वो है आत्मबद्धता। और ये जो आत्मन है वो अहम महत्व रखता है। इसलिए आज आपके और मेरे जीवन में भी अगर ये जो संयम है वो संयम आ जाएगा तो बात बनेगी। संत कबीर ने सही कहा है, मुझे वो दोहा याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने शरीर की बांसुरी करो,
और अपने शरीर की बांसुरी करने के बाद बांसुरी को 6 छेद रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, और उन पर उंगलियां रखनी है। और जो प्राण का छेद है उससे अगर आप फूंक मारोगे तो बांसुरी सुर में बजती है। कैसे बजती है? अब पूरे के पूरे षड्रिपु आप निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उनको संयमित रखना है। संयमित कैसे रखेंगे? जब चाहिए तभी उंगली उठाई, जब नहीं चाहिए तब उंगली दबा के रखा। इस तरह से अगर हम बांसुरी बजाते हैं तो वो सुर में बजती है। शरीर का वैसा ही है। आपका मन जो रिपु है उसको आप निकाल नहीं सकते, लेकिन जो आपका मन मित्र है उस मित्रता का उपयोग करते आप जो मन रिपु है उसको संयमित रख सकते हो। और ये जो षड रिपु है वो षड रिपु मन के माध्यम से व्यक्त होते रहते हैं, उनको संयमित रखना है। और उनको संयमित रखना है इसलिए ये योग है, और ये ध्यान योग का ये परिणाम है। और इसलिए हर रोज सुबह कम से कम 5 मिनट तक आँख बंद करके बैठना है। अपनी जो सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है उस पर ध्यान रखना है। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख और इस भाग से मिले हुए ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।